हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स की। यस, तो इस वीडियो के अंदर हम ए टू जेड समझने वाले हैं दैट सर्वर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से सर्वर कंपोनेंट्स वर्क करते हैं रिएक्ट के अंदर एंड नेक्स्ट.जेएस के अंदर। ऑफ कोर्स हम एक पीओसी भी करेंगे, हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन को भी देखेंगे। एंड अगर तुम एक रिएक्ट डेवलपर या फिर एक नेक्स्ट.जेएस डेवलपर बनना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर हम इन डेप्थ में समझने वाले हैं दैट एक्चुअली में क्या डिफरेंस है सर्वर साइड रेंडरिंग में, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स में और रिएक्ट क्लाइंट कंपोनेंट्स में। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले जब रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स का कंसेप्ट आया, विच इज लाइक आई नो दैट रिएक्ट 18 में आया था वो, एंड नेक्स्ट.जेएस 13.4 में जब हमारे पास ऐप राउटर आया था तो हमारे पास कुछ सर्वर कंपोनेंट्स का कंसेप्ट था। लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वर साइड रेंडरिंग, सर्वर कंपोनेंट्स तो एग्जैक्टली है क्या। तो इस वीडियो में उसको हम डिमिस्टिफाई करते हैं और अच्छे से समझते हैं, राइट। तो इसके लिए मैं तुम्हें कुछ रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करूंगा, बट अभी के लिए इसको समझते हैं। दैट पहले हम बात करते हैं दैट सिंपल, जब हम सिंपल एक रिएक्ट की बात करते हैं, जब हम रिएक्ट में सिंपल क्लाइंट कंपोनेंट्स बनाते हैं। ओके, तो मैं अभी कोई भी लाइक सर्वर साइड रेंडरिंग सर्वर कंपोनेंट्स की बात नहीं कर रहा। लेट्स टॉक अबाउट सिंपल रिएक्ट, ठीक है। तो सिंपल रिएक्ट में जैसे हम अब तक क्लाइंट कंपोनेंट्स बनाते आ रहे थे, तो इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को समझने के लिए व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक एन डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम होने वाली है जिसमें हम मेजरली दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो यू कैन अज्यूम, एक होता है सर्वर, राइट, वन इज सर्वर एंड सेकंड वन इज क्लाइंट, राइट। तो व्हाट यू कैन अज्यूम इज दैट ये जो ऊपर वाली लाइन है दिस इज फॉर द सर्वर, तो ये पर्टिकुलर जो ब्लॉक है ये हम सर्वर के लिए यूज करेंगे, अभी हम रिएक्ट की बात कर रहे हैं। एंड सिमिलरली जो ये नीचे वाला ब्लॉक है इसको हम बात करेंगे क्लाइंट की। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट रिएक्ट, अगर सिंपल रिएक्ट में हम बात कर रहे हैं तो सिंपल रिएक्ट किस तरह से वर्क करती है। ओके, सो वेन एवर यू विजिट अ वेब पेज, तो लेटर से दैट तुमने मेरी वेबसाइट को विजिट किया, तो गलती से मैंने लोकल होस्ट को ओपन कर लिया। तो लेटर से दैट तुमने मेरी वेबसाइट को विजिट किया, तो तुमने एक रिक्वेस्ट किया piyushgarg.dev के ऊपर। एंड एज्यूम करते हैं दैट ये जो पर्टिकुलर पेज है दिस इज बिल्ट विद सिंपल रिएक्ट, ठीक है। तो ये सिंपल रिएक्ट में बना है। तो what happens is when you make a visit to https://piyushgarg.dev, जब हमने इसके ऊपर हिट किया इस यूआरएल के ऊपर, तो what happened, हमारी रिक्वेस्ट एक सर्वर के पास गई। तो ये सर्वर क्या करेगा, इट विल सेंड यू अ रिस्पॉन्स, ठीक है, इट विल सेंड यू अ रिस्पॉन्स जिसके अंदर सिंपल तुम्हारे पास एक जेएस बंडल का लिंक होगा। ओके, तो दैट मीन्स जब हमने सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट किया तो what happened, हमारे सर्वर ने हमें एक जेएस बंडल का लिंक दे दिया। एंड अब हमारा ब्राउजर क्लाइंट साइड पे इस पर्टिकुलर बंडल को करेगा डाउनलोड। ओके, दैट्स कूल। एंड लेट्स अज्यूम दैट ये जो बंडल है दिस इज लाइक अप्रॉक्स 50 MB। तो पहले तो यूजर को वेट करना होगा फॉर लाइक फॉर दिस बंडल टू डाउनलोड, राइट। तो पहले 50 MB का बंडल डाउनलोड होगा एंड जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड यहीं से एक प्रॉब्लम स्टार्ट होगी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर के पास एक ब्लैंक स्क्रीन होगी, बिकॉज अभी जेएस का जो बंडल है वो डाउनलोड हो रहा है। ओके, जब जावास्क्रिप्ट इस बंडल, जब रिएक्ट का ये जो बंडल है, जेएस बंडल है, जब ये डाउनलोड होता है उसके बाद रिएक्ट क्या करेगी, सिंपल रिएक्ट will try to render, not re-render the shell। इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या मतलब, ओके, रेंडर शेल का क्या मतलब, रेंडर शेल का मतलब होता है दैट इफ यू नो दैट, तो रेंडर शेल स्टेज पे क्या होगा, तुम्हारा जो पेज है, जो हमारा रिएक्ट के अंदर जो पेज है वो स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। एंड वहां पर हर जगह हमारे पास क्या होंगे, लोडिंग इंडिकेटर्स होंगे, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो हमें लाइक हेडर फुटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, हमें पेज का एक लेआउट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी भी जो हमारा पेज का डेटा है वो फेच नहीं हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि यूजर को पहले जेएस बंडल डाउनलोड करना पड़ा विच इज वॉज अबाउट 50 MB, जिसमें यूजर जस्ट वेट कर रहा था, एक खाली स्क्रीन की तरफ देख रहा था। एंड उसके बाद ये जो रेंडर शेल है ये वाला प्रोसेस हुआ, एंड रेंडर शेल ने क्या किया, हमारे लोडिंग स्टेट्स को इनिशियलाइज कर दिया, तो यानी कि अब यूजर को लोडिंग स्टेट्स दिख रही है। ओके, इस पॉइंट पे जितने भी हमारे यूज इफेक्ट्स हुक होंगे वो रन करेंगे, एंड हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो एक एक करके यहाँ पर एपीआई कॉल करना स्टार्ट करेंगे। सो यू कैन से दैट यहाँ पर क्या होगा, डीबी क्वेरीज होंगी, राइट। तो ये हमारे एक सर्वर पे होंगी, तो यानी कि जब हमारा पेज रेंडर हो जाएगा, फर्स्ट रेंडर होगा, उसके बाद हमारे यूज इफेक्ट्स रन करेंगे एंड दे विल मेक अ डीबी क्वेरी। नाउ यू कैन अज्यूम दैट हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, लाइक हमारे बहुत सारे पैरेलल बैक एंड फोर्थ रिक्वेस्ट होंगी, एंड ये डीबी क्वेरी कुछ ऑफकोर्स कुछ टाइम लेगी, राइट। आफ्टर द डीबी क्वेरी इज डन, मतलब कि हमारा जो एपीआई कॉल है वो सक्सेसफुल रहा, हमारे पास डेटा आ गया बैकएंड से। उसके बाद क्या होगा, ये वापस से रिक्वेस्ट जो रिस्पॉन्स है वो हमारे क्लाइंट में आएगा, एंड उसके बाद हमारे जितने भी कंपोनेंट्स है वो रीरेंडर करेंगे विद द डेटा। तो ये है सिंपल अप्रोच जो अभी तक सिंपल रिएक्ट के अंदर हो रही थी। ओके,
अब इसमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है दैट इज़ कि यहाँ तक सिर्फ जेएस का बंडल डाउनलोड हो रहा था एंड यहाँ तक यूज़र वॉज स्टेयरिंग एट अ ब्लैंक स्क्रीन। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं दैट यहाँ तक क्या था, ब्लैंक स्क्रीन थी। तो मतलब कि यूज़र एक्सपीरियंस यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिकॉज यूज़र तुम्हारी वेबसाइट पे आया एंड ही इज स्टेयरिंग एट अ ब्लैंक स्क्रीन, राइट? तो बहुत हाई चांसेस हैं दैट यूज़र तुम्हारी वेबसाइट को छोड़ के जा सकता है। प्लस यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, ओवर टाइम जैसे से हम और फीचर्स ऐड करेंगे हमारे एप्लीकेशन के अंदर, हमारा जो ये जेएस बंडल साइज है ये ओवर टाइम इंक्रीज होता जाएगा, जिससे हमारा जो ये टाइम है ना ब्लैंक स्क्रीन का, ये इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरा क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यूजर विल गेट द फर्स्ट पेंट। ओके, फर्स्ट पेंट का क्या मतलब होता है, दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे यूजर को कुछ स्क्रीन पर विजिबल होगा, कुछ कंटेंट, चाहे वो लोडिंग कंटेंट ही है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, हमारा जो पेज है वो फर्स्ट पेंट होगा, जैसे फुटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, हेडर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बट स्टिल पेज के अंदर अभी कंटेंट नहीं है, अभी हर जगह हमें लोडिंग इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, तो अभी भी यूजर को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ओके, विच इज ओके, बट एटलीस्ट यूजर को कुछ दिख रहा है। एंड यहाँ पर बिकॉज हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो लोड हो चुकी है, तो हमारा पेज यहाँ पर इंटरैक्टिव है। ओके, इंटरैक्टिव का क्या मतलब है, दैट अगर कोई बटन्स वगैरह हैं हमारी स्क्रीन पे तो वो सब विजिबल है, वो सब वर्किंग है, बट ऑफ कोर्स हमारे पास कोई भी कंटेंट नहीं है इस पॉइंट तक, विच इज ओके। देन व्हाट हैपन्स, जब हमारी ये डीबी क्वेरी होगी एंड उसके बाद जब ये रीरेंडर होगा, हियर आई कैन से, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आई कैन से दैट आर पेज इज रेडी, आर पेज इज रेडी विद द कंटेंट। एंड उसके बाद ही यूजर हमारी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर सकता है, बिकॉज कंटेंट हमारा इस पॉइंट तक रेडी हुआ। तो अगर हम इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को थोड़ा सा डीपली एनालाइज करते हैं, व्हाट यू विल नोटिस इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो हमारा एसईओ है ना, वो बिल्कुल ही पुअर स्कोर में आएगा। रीजन बीइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो वेबसाइट है वो बहुत ही स्लो लोड हो रही है, राइट? तो यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा स्लो लोड हो रही है। सेकेंडली, यूज़र को इनिशियली ब्लैंक स्क्रीन देखनी पड़ रही है, जिससे हमारा जो यूज़र ड्रॉप परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो ये थी नॉर्मल रिएक्ट। तो नॉर्मल रिएक्ट के अंदर डेवलपर एक्सपीरियंस वाज टू गुड, ठीक है? तो जब इफ़ यू आर रिएक्ट डेवलपर, तो अगर हम रिएक्ट के साथ यूज़ करके कोई एप्लीकेशंस बना रहे हैं, तो एज अ डेवलपर मेरा जो एक्सपीरियंस है बिल्डिंग एप्लीकेशंस वो फास्ट होगा, राइट? बिकॉज मुझे डॉम को मैनुअली अपडेट या डॉम को मैनिपुलेट नहीं करना पड़ रहा। तो रिएक्ट वाज अ गुड लाइब्रेरी फॉर डेवलपर्स, बट इसके कॉन्स क्या आते हैं, दैट हमने यूजर एक्सपीरियंस को एंड हमने दैट इज नोन एज लाइक यूएक्स एंड हमने एसईओ को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, राइट? तो ये थी नॉर्मल रिएक्ट, विच इज गुड। नाउ नेक्स्ट ईयर टीम ने क्या किया, नेक्स्ट ईयर टीम ने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लिया। तो उन्होंने देखा दैट रिएक्ट एक बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है, नो डाउट इन दैट, डेवलपर्स लव रिएक्ट, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट? तो उन्होंने क्या किया, इसी आर्किटेक्चर को हम कर लेते हैं कॉपी एंड इसको हम वापस से यहीं पे कर लेते हैं पेस्ट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब नेक्स्ट जेएस की, पुराने नेक्स्ट जेएस की, जिसमें हमारे पास पेजेस राउटर होता था। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट जेएस, जिसमें हम क्या यूज़ करते थे, जिसमें हम यूज़ करते थे पेजेस राउटर, यानी कि सर्वर साइड रेंडरिंग की सपोर्ट थी, राइट? तो नेक्स्ट जेएस ने इस पूरे आर्किटेक्चर को किस तरह से रिफैक्टर किया, उन्होंने क्या बोला दैट एक काम करते हैं, लेट्स रिमूव ऑल द एरोस, ठीक है? सारे एरोस को रिमूव करते हैं। उन्होंने बोला हम क्या करेंगे ना, हम इस डीबी क्वेरी को ना पहले बैकएंड पे करेंगे, बिकॉज हम सर्वर साइड रेंडरिंग का कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं। तो वो कंसेप्ट लेकर आए थे सर्वर साइड रेंडरिंग का। ओके, तो सर्वर साइड रेंडरिंग में व्हाट यू कैन डू इज, अब हम डीबी क्वेरी पहले कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो कंपोनेंट है, हमें पता है हमारा जो रिएक्ट है वो पहले सर्वर पर रेंडर होगा। उसके बाद ऑल्सो व्हाट दे डिड इज, जो ये रेंडर शेल है ना, उसको भी इन्होंने शिफ्ट कर दिया सर्वर के ऊपर। मतलब कि जो भी हम कोड रिएक्ट के अंदर लिखेंगे, उसका जो फर्स्ट रेंडर होगा वो सर्वर के ऊपर होगा, विच इज गुड, वो सर्वर के ऊपर होगा। तो इससे क्या हुआ, ठीक है, इससे जो हमारा जेएस बंडल साइज है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। अब हमारा जो ये फर्स्ट पेंट था ना, इफ यू रिमेंबर दिस फर्स्ट पेंट वाली चीज, अब वो फर्स्ट पेंट हमारी यहाँ पर आ चुकी है, राइट? तो मतलब कि आई टेल यू वन थिंग, ब्लैंक स्क्रीन अब यहाँ से चली गई, बिकॉज क्या हो रहा है, हमारा जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वो पहले सर्वर पर रेंडर हो रहा है, एंड जो भी हमारा HTML कंटेंट जनरेट होता है ना, वो हम फ्रंट एंड पे सेंड कर देते हैं। ओके, तो यू कैन एज्यूम दैट हमारे पास इस पर्टिकुलर अब पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास फर्स्ट पेंट होगा, बिकॉज हमारा जो डीबी क्वेरी है वो बैक एंड पे हुआ। उसके बाद इस रेंडर शेल में हमारे पास कुछ डेटा भी है जो इस डीबी क्वेरी ने रिटर्न किया होगा, एंड हमारा जो फर्स्ट पेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो चुका है। एंड यू कैन सी दैट पहले हमारा फर्स्ट पेंट काफ़ी लेट होता था, लेकिन अब हमारा फर्स्ट पेंट पहले होता है, विच इज़ गुड। द प्रॉब्लम इज दैट ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आया, लेकिन अभी जो हमारा पेज है ना इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे,
वो इंटरैक्ट नहीं कर सकता। देखो यहाँ पर लेटर से हमारे पास एक कोई रिएक्ट का कोड था, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक रिएक्ट का कोड था, ये सर्वर पर रेंडर हो गया, ये सर्वर पर रेंडर हो गया विद द डेटा, बिकॉज हमने सर्वर के ऊपर क्या किया, हमने सर्वर के ऊपर डीबी क्वेरीज वगैरह भी की, तो यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट द प्रॉब्लम है दैट ये पर्टिकुलर जो पेज है ना, ये इंटरैक्टेबल नहीं है, मतलब कि अगर इसके ऊपर कोई बटन्स हैं, इसके ऊपर कोई लिंक्स हैं, एनिमेशंस हैं, वो वर्क नहीं करेंगी। एंड डू यू नो द रीजन? उसका रीजन क्या है, दैट इसको इंटरैक्टेबल होने के लिए जावास्क्रिप्ट की जरूरत है, विच इज गुड, ओके। तो इसको जावास्क्रिप्ट की जरूरत है, तो यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या होगा, हमारा जो ब्राउजर है ना, वो जावास्क्रिप्ट को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा, ओके, वो जावास्क्रिप्ट को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। तो मतलब कि जब बैकग्राउंड में हमारी जावास्क्रिप्ट लोड हो रही है ना, यूजर के पास एक कंटेंट है स्क्रीन के ऊपर, वो भी विद डेटा, विच इज अ गुड थिंग। उसके बाद क्या होगा, अब हमारी जावास्क्रिप्ट लोड होगी 50 एमबी की, विच इज ओके, यूजर वेट कर रहा है तो बैकग्राउंड में हो रहा है। एंड उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन, ओके, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन, रिएक्ट हाइड्रेशन। उसके बाद क्या होगा, ये रिएक्ट हाइड्रेशन होगा। नाउ व्हाट इज दिस रिएक्ट हाइड्रेशन? हाइड्रेशन का मतलब होता है दैट जितना भी हमारा पेज है, राइट, जितना भी हमारा स्टैटिक पेज था ना, इसकी जब जेएस डाउनलोड हो जाती है, उसके बाद रिएक्ट क्या करती है, इस पूरे डॉम को, पूरे हमारे पेज को ट्रैवर्स करती है, डॉम ट्रैवर्स करती है, एंड उसके ऊपर जितने भी इवेंट लिसनर्स होते हैं वो अटैच कर देती है, सो दैट हमारा जो पेज है वो इंटरैक्टेबल हो जाए। तो मतलब कि क्या हुआ, दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास सिर्फ फर्स्ट पेंट था, लेकिन हमारा पेज जो था वो इंटरैक्टेबल नहीं था, बटन्स वगैरह वर्क नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज अभी जावास्क्रिप्ट डाउनलोड नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट डाउनलोड होगी एंड फिर रिएक्ट हाइड्रेशन प्रोसेस करेगी। इसका क्या मतलब, दैट जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं जिनको इंटरैक्टेबिलिटी चाहिए, जैसे बटन्स को कोई इवेंट लिसनर्स चाहिए या फिर कोई एनिमेशंस है, तो वो सारी चीज़ें रिएक्ट यहाँ पर करेगी। एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, हमारा जो पेज है वो इंटरैक्टिव हो जाएगा, ओके। इसके बाद हमारा इंटरैक्टिव हो गया। एंड उसके बाद इफ़ यू हैव एनीथिंग, ठीक है, इसके बाद अगर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें हमें क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग करनी है, उसके बाद वी कैन मेक अ न्यू डीबी क्वेरी, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट, ठीक है, अगर कोई भी हमें करना है तो वो प्रोसेस एज इट इज़ फिर कंटिन्यू रहता है क्लाइंट कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारे पास कोई भी यूज इफेक्ट्स हैं या फिर हम रिएक्ट क्वेरी यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें एज नॉर्मल चलती हैं। बट द थिंग इज दैट, एक सेकेंड, हम इसको पहले एरोज बना लेते हैं, राइट। तो ये चीज़ें नॉर्मल चलती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, हमने फर्स्ट पेंट को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया, राइट। फर्स्ट पेंट भी, प्लस यहाँ पर हमारे पास पार्शियल डेटा भी होगा, ओके। तो जितना भी डेटा हमने सर्वर साइड रेंडर किया है ना, वो हमारे पास यहाँ पर होगा, ओके। तो इससे क्या चीज़ें सॉल्व हुई? नंबर वन चीज़ जो सॉल्व हुई दैट इज एसईओ, बिकॉज अब एसईओ के पास कोई भी ब्लैंक स्क्रीन नहीं है, राइट। इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास एक ब्लैंक स्क्रीन थी, तो जितने भी बॉट्स आएंगे उनको पहली बात क्या दिखेगा, उनको ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी। एंड बिकॉज हमारा सारा कंटेंट जावा स्क्रिप्ट के थ्रू जनरेट हो रहा था, तो उस केस में क्या होगा, एसईओ का जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगा। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम रेंडरिंग करते हैं सर्वर पे, एंड जो भी हमारा एच टी एम एल सी एस एस एंड जे एस जनरेट होता है ना, हम एच टी एम एल सी एस एस को फ्रंट एंड पे सेंड कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब, दैट जो हमारे पास पार्शियल डेटा है ना, वो पहली बात हमारे पास फर्स्ट पेंट है, तो यानी कि कोई भी ब्लैंक स्क्रीन नहीं है। एंड बिकॉज जितना भी डेटा हमने सर्वर पे रेंडर किया, उसके हमारे पास स्टैटिक एच टी एम एल सी एस एस है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा एस सी ओ स्कोर अच्छा होगा, प्लस यूजर को कोई भी यूएक्स भी अच्छा होगा, बिकॉज यूजर को कोई भी ब्लैंक स्क्रीन नहीं देखनी पड़ेगी, राइट। एंड थर्ड बेस्ट थिंग इज दैट अगर एज अ डेवलपर आई एम कंफर्टेबल विद रिएक्ट, तो मैं यहाँ पर रिएक्ट में ही कोड कर सकता हूँ। तो मुझे कोई भी न्यू चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई भी मतलब अपने स्किल्स के साथ या फिर अपने कंफर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। आई कैन कंटिन्यू माई नॉलेज ऑफ रिएक्ट यूजिंग इन द नेक्स्ट ईयर्स। तो ये था हमारा पेजेस राउटर, ओके, पेजेस राउटर। नाउ डू यू सी एनी प्रॉब्लम हेयर ऑल्सो? तो यहाँ पर अगर हम देखें दैट नेक्स्ट ईयर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया, राइट। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम था, तो आई टेल यू द प्रॉब्लम, ओके। इसको इसको बहुत आराम से समझना। लेट अस से दैट ये जो हमारा पेज बना, राइट, सो लेट अस से दैट ये जो हमारा पेज आया, इस पेज के अंदर ना यू हैव टोटल 200 कंपोनेंट्स, ओके, यू हैव टोटल 200 कंपोनेंट्स एंड एज्यूम करते हैं दैट एक कंपोनेंट इज ऑफ 1 MB, सो आई कैन से दैट 1 MB ईच। तो यानी कि हमारा टोटल जावास्क्रिप्ट का साइज क्या हुआ, 200 MB, विच इज ओके। तो यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम 200 MB जेएस बंडल डाउनलोड कर रहे हैं, ओके। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ दैट इसमें से ना 150 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो लाइक सिंपल डेटा को डिस्प्ले करते हैं, मतलब कि उसके अंदर कोई भी इंटरैक्टिबिलिटी है ही नहीं, लेकिन 50 कंपोनेंट्स ऐसे हैं, 50 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर यू हैव इंटरैक्टेबल,
विच आर इंटरैक्टेबल। ओके, तो इंटरैक्टेबल जैसे फॉर एग्जांपल कोई बटन हो सकता है, कोई लिंक हो सकता है, तो इस तरह के कुछ कंपोनेंट्स हैं। सो माय पॉइंट इज दैट क्या हमें इस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की दैट इज 150 MB, क्या हमें इसकी जावास्क्रिप्ट डाउनलोड करने की ज़रूरत है? बिकॉज अगर मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी वेबसाइट के एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर आई कैन सी दैट ये जो सब्सक्राइबर काउंट है, ये जो वीडियोस हैं, ये इंटरैक्टेबल नहीं है, राइट? ये सिर्फ एक डिस्प्ले है। क्या मुझे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की या फिर फॉर एग्जांपल अगर हम इस कंपोनेंट की बात करते हैं जिसमें सिर्फ टेक्स्ट डेटा है, क्या मुझे इसकी जावास्क्रिप्ट डाउनलोड करने की ज़रूरत है? अगर मैं नीचे भी जाता हूँ, यू कैन सी दैट ये सिंपल इमेजेस है, राइट? तो क्या मुझे इनकी जावास्क्रिप्ट डाउनलोड करने की ज़रूरत है? नहीं, बिकॉज उसमें कोई इंटरैक्टिबिलिटी ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तो नेक्स्ट आइटरेशन में हम क्या करेंगे, हम कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट को एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे, सो दैट ये जो हमारा जेएस का बंडल साइज है इसको हम रिड्यूस कर पाएँ। ओके, बिकॉज इस टाइम पे क्या हो रहा है, जो कंपोनेंट्स इंटरैक्टेबल भी नहीं है, हम उसकी भी जेएस को डाउनलोड कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, मेरा हाइड्रेशन प्रोसेस लेट हो रहा है, एंड उससे और क्या हो रहा है, एक तो मेरा जेएस का बंडल साइज इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रेशन प्रोसेस लेट हो रहा है, एंड मेरा जो पेज है, जो उसका फर्स्ट इंटरैक्टेबल पॉइंट है, वो लेट हो जाता है। ठीक है, तो हाउ टू डू दिस इज, ठीक है, तो हाउ टू डू दिस इज, तो इस केस में व्हाट यू कैन डू इज, इस केस में वी हैव सर्वर कंपोनेंट्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव सर्वर कंपोनेंट्स। तो रिएक्ट 18.4 रिएक्ट 13.4 ऑनवर्ड्स व्हाट हैपेंड, नॉट रिएक्ट सॉरी, नेक्स्ट जेएस 13.4, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नेक्स्ट जेएस 13.4 ऑनवर्ड्स एक न्यू कंसेप्ट आया था, दैट वाज इन ऐप डायरेक्टरी, जिसके अंदर वी हैड एन ऑप्शन फॉर सर्वर कंपोनेंट्स। ओके, तो सर्वर कंपोनेंट्स का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, वो क्या कहते हैं दैट वेन एवर यू आर मेकिंग अ कंपोनेंट, आप ना एक्सप्लिसिटली मेंशन करो दैट ये ना सर्वर कंपोनेंट है। ठीक है, वी हैव टू मेंशन दैट ये सर्वर कंपोनेंट है, एंड वी हैव टू टेल दैट ये क्या है, क्लाइंट कंपोनेंट। तो व्हाट रिएक्ट विल डू इज, अगर कोई सर्वर कंपोनेंट है ना, अगर कोई सर्वर कंपोनेंट है, तो उसकी रेंडरिंग बैकएंड पे ही होगी, एंड उसका जो जेएस है ना, उसकी जो जावास्क्रिप्ट है, वो फ्रंट एंड के ऊपर कभी भी शिप नहीं होगी। दोबारा बताता हूँ, इस पॉइंट पे रिएक्ट क्या कहती है दैट एक काम करो, यू हैव टू टेल मी दैट कौन सा कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट क्लाइंट कंपोनेंट है, एंड बेस्ड ऑन दैट व्हाट आई विल डू इज कि अगर वो सर्वर कंपोनेंट है ना, तो उसकी जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो फ्रंट एंड पे हम शिप ही नहीं करेंगे। डू यू नो व्हाई? बिकॉज उसको हम बैक एंड पे रेंडर कर लेंगे, हम सर्वर पर ही उसको रेंडर कर लेंगे, एंड उसका जो भी डेटा बनेगा, जो भी उसका HTML CSS बनेगा, उसको हम फ्रंट एंड पे कर देंगे स्ट्रीम। तो जिससे क्या होगा, जिससे हमारा जेएस का बंडल साइज हो जाएगा डिक्रीज। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास सर्वर कंपोनेंट्स 150 थे, अगर क्लाइंट कंपोनेंट्स सिर्फ 50 हैं, तो यानी कि 50 MB ऑफ जावास्क्रिप्ट ही होगी यहाँ पे। तो यहाँ पर वी हैव रिड्यूस्ड दिस बंडल साइज, जिससे क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर बंडल साइज था, ये हमारा हो गया बहुत ज़्यादा डिक्रीज। ओके, तो ये हमारा डिक्रीज हो गया, एंड ऑफ कोर्स इससे क्या होगा, हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस भी थोड़ा सा फास्ट होगा, बिकॉज स्मॉलर जावास्क्रिप्ट, एंड बहुत जल्दी होगा, राइट? तो हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस भी हो गया छोटा, जिससे हमारा जो पेज का इंटरैक्टेबल टाइम था, ओके, टाइम टू इंटरैक्ट, वो भी हो गया डिक्रीज, एंड ओवरऑल मेरे वेबसाइट की जो स्पीड है, यू कैन एज्यूम दैट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज हमने अननेसेसरली जावास्क्रिप्ट को रिमूव कर दिया। तो ये कंसेप्ट है सर्वर कंपोनेंट्स का। ओके, तो सर्वर कंपोनेंट्स, तो अगर हम एक बेसिक डिफरेंस देखते हैं ना सर्वर साइड रेंडरिंग में, तो सर्वर साइड रेंडरिंग्स का मतलब होता है बोथ, ओके, बोथ ऑन क्लाइंट एंड सर्वर। बट जब हम सर्वर कंपोनेंट्स की बात करते हैं ना, सर्वर कंपोनेंट्स की, तो इसका मतलब होता है सर्वर ओनली। तो यानी कि हम उसको एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं दैट यार ये ना एक सर्वर कंपोनेंट है, इसकी जावास्क्रिप्ट डाउनलोड मत करना। ओके, एंड अगर वो एक सर्वर कंपोनेंट है ना, यू कैन नॉट ऐड इंटरैक्टेबिलिटी। ठीक है, तो उसमें इंटरैक्टेबिलिटी हम ऐड कर ही नहीं सकते। तो इसको एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। तो आई होप दैट हमें आर्किटेक्चर तो समझ आ गया। तो एक बार मैं रिकैप भी कर देता हूँ। तो नॉर्मल रिएक्ट के अंदर क्या होता था दैट यू हैव जेएस बंडल। तो पहले जेएस बंडल डाउनलोड होता था विच इज़ लाइक वेरी ह्यूज। उसके बाद हमारा रेंडर होता था जिसमें हमारे पास लोडिंग स्टेट्स आती थी, एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज़र के पास बस एक ब्लैंक स्क्रीन है। फिर हमारा पेज इंटरैक्टिव भी हो जाता था एंड फर्स्ट पेंट भी होता था। फिर जितने भी हमारे यूज इफेक्ट हुक्स होते हैं क्लाइंट पे, वो डेटाबेस क्वेरीज करेंगे, मतलब कि वो सर्वर के ऊपर एपीआई कॉल्स करेंगे, एंड उसके बाद जब हमारे पास डेटा वापस आएगा उसके बाद री रेंडर, एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा जो कंटेंट है वो रेडी होगा। नेक्स्ट चीज ने उसको सॉल्व किया यूजिंग सर्वर साइड रेंडरिंग, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम डेटाबेस क्वेरी को पहले कर सकते हैं, प्लस हम रेंडर शेल को भी हम थोड़ा सा पहले कर सकते हैं, मतलब कि हम पेजेस को, रिएक्ट को सर्वर के ऊपर रेंडर कर सकते हैं, एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, HTML CSS को फ्रंट एंड पे सेंड कर देंगे।
उससे क्या होगा, हमारे पास कुछ डेटा पहले ही होगा एंड हमारा जो फर्स्ट पेंट है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। सो यू कैन सी दैट फर्स्ट पेंट को हमने इधर मूव कर दिया, विच इज़ ग्रेट। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारा पेज है वो इंटरैक्टेबल नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास अभी जावास्क्रिप्ट नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट लोड होगी, फिर एक प्रोसेस होता है हाइड्रेशन का, जिसके अंदर रिएक्ट पूरे डॉम को ट्रैवर्स करके पेज को इंटरैक्टेबल बनाती है, बिकॉज अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट डाउनलोड हो चुकी है एंड उसके बाद हमारा पेज यहाँ पर इंटरैक्टिव हो जाएगा। तो ये पहले वाली अप्रोच से अच्छा है, पहले वाली अप्रोच से फास्ट है। थर्ड आइट्रेशन में व्हाट वी हैव डन इज हमने ट्राई किया कि अगर हम किसी तरह से इस जेएस बंडल को डिक्रीज कर सकें। इस जेएस बंडल को हम कैसे डिक्रीज कर रहे हैं, हम एक्सप्लिसिटली मेंशन करेंगे दैट कौन सा हमारा सर्वर कंपोनेंट है, कौन सा हमारा क्लाइंट कंपोनेंट है, एंड सर्वर कंपोनेंट्स की जो जेएस है उसको हम फ्रंट एंड पे शिफ्ट नहीं करेंगे, जिससे मेरा जेएस बंडल साइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा छोटा, जिससे हाइड्रेशन प्रोसेस भी मेरा बहुत जल्दी होगा एंड मेरा पेज जल्दी लोड एंड इंटरैक्टेबल हो जाएगा, इम्प्रूविंग ओवरऑल यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस एंड द एसईओ। तो ये है पूरा सर्वर कंपोनेंट्स का कंसेप्ट। अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर एक कोड को ओपन करता हूँ, ओके, तो यहाँ पर हम एक कोड को ओपन कर लेते हैं। तो ये है मेरा वी एस कोड, जिसके अंदर एक नॉर्मल एक प्लेन नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन है विद ऐप राउटर। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लेट्स डू अ yarn dev। ओके, तो पहले ही हम इसको yarn dev कर लेते हैं, तो ऑन द डेवलपमेंट सर्वर। तो यहाँ पर व्हाट यू विल नोटिस इज दैट जो भी हम ऐप राउटर के अंदर बनाते हैं कंपोनेंट्स, वो बाय डिफॉल्ट सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सर्वर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल एक रूट बनाते हैं यूजर का, इसके अंदर लेट्स डू वन थिंग, इसके अंदर हम एक पेज डॉट टी एस एक्स बनाते हैं। ओके, पेज डॉट टी एस एक्स। ओके, एंड यहाँ पर व्हाट आई कैन डू, आई कैन से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट फंक्शन एंड इसको हम बोलते हैं यूजर पेज, एंड इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे एक डिव के अंदर वी कैन से दैट h1 दैट दिस इज ए यूजर पेज। तो ये क्या है, ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ये एक सर्वर कंपोनेंट है, राइट, बिकॉज ऐप डायरेक्टरी के अंदर है, ऐप राउटर के अंदर है। ऐप राउटर के अंदर सभी कंपोनेंट्स बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, सर्वर कंपोनेंट्स। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पर स्लैश यूजर के ऊपर हिट करूंगा, ओके, एंड इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, स्लैश यूजर नॉट यूजर्स। तो जैसे मैं इसको स्लैश यूज़र के ऊपर हिट करूँगा, व्हाट यू विल नोटिस इज अगर मैं अपनी सोर्सेज टैब में जाता हूँ एंड मैं यहाँ पर वेब पैक के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो व्हाट डू यू नोटिस इज दैट यहाँ पर हमारे पास कोई भी कोड नहीं है, राइट, यहाँ पर हमारे पास कोई भी कोड नहीं है एंड ये पर्टिकुलर जो पेज है, ये पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है वो सर्वर साइड रेंडर्ड है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज जस्ट अ सेकंड, या सो व्हाट आई विल डू इज अगर मैं यहाँ पर एक बटन ऐड करने का ट्राई करता हूँ विच इज़ लाइक क्लिक मी, एंड इसके ऊपर आई कैन से ऑन क्लिक and I can say a console.log hey there, what you will notice that हमारे पास एक एरर आएगा। ठीक है, तो ये एरर क्या है, ये एरर बोलता है दैट इफ यू नीड इंटरएक्टिविटी कंसीडर कन्वर्टिंग पार्ट ऑफ दिस एज अ क्लाइंट कंपोनेंट। तो मतलब कि इवेंट हैंडलर्स हम अटैच नहीं कर सकते सर्वर कंपोनेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो इसका क्या सोल्यूशन, हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इस पर्टिकुलर बटन को एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आई कैन से दैट एक कंपोनेंट बना लेते हैं बटन डॉट टी एस एक्स, एंड यहाँ पर आई कैन से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ओके, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एंड इसको हम बोलेंगे फंक्शन, एंड इसको हम एक बटन बना लेते हैं। सो बटन, तो ये हमारा एक फंक्शनल कंपोनेंट है जिसके अंदर हम एक सिंपल बटन को रिटर्न कर रहे हैं। इसके ऊपर वी कैन से लाइक क्लिक मी, ओके, क्लिक मी, एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऑन क्लिक। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे कुछ कंसोल डॉट लॉग करना चाहते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग हे देयर। ओके, सो हे देयर एंड दैट्स इट। एंड इसको सर्व क्लाइंट कंपोनेंट बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे यूज क्लाइंट। तो यानी कि मैं एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहा हूँ दैट ये एक क्लाइंट कंपोनेंट है। अब बैक टू पेज, अब मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर बटन को हटा के मैं खुद का बटन यूज कर सकता हूँ, राइट, मैं खुद का बटन यूज कर लेता हूँ। नाउ इफ आई गो बैक यू विल सी एरर इज गॉन। ठीक है, एरर चला गया एंड कंसोल के अंदर अगर मैं क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ तो व्हाट डू यू नोटिस दैट मेरा बटन सही से काम कर रहा है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ को देखते हैं, सोर्सेज टैब, डू अ रिफ्रेश। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ वेब पैक इंटरनल ऐप ऐप स्लैश यूजर, क्या हमें यहाँ पर बटन डॉट टी एस एक्स फाइल दिख रही है, एंड उसकी जितनी भी जावास्क्रिप्ट है इस पर्टिकुलर चीज़ की वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यानी कि क्या हुआ, जो ये पेरेंट कंपोनेंट है ना, जो ये एक सर्वर कंपोनेंट है, इसकी जावास्क्रिप्ट हमें नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर, राइट, यू कैन सी दैट इसकी जावास्क्रिप्ट नहीं है। लेकिन बिकॉज ये बटन एक क्लाइंट कंपोनेंट है, इसकी जावास्क्रिप्ट हमारे पास फ्रंट एंड पे आ रही है, एंड यू विल सी दैट इसके अंदर सारे वो इवेंट लिसनर्स हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एक और चीज़ करके हम ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक और कंपोनेंट बना लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं बटन सर्वर। तो ये एक सर्वर बटन है, ठीक है, तो लाइक यू कैन अज्यूम दैट कुछ भी एक सर्वर कंपोनेंट है। तो इसी पर्टिकुलर चीज़ को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यूज़ क्लाइंट को हटा देते हैं एंड ऑन क्लिक को भी हटा देते हैं बिकॉज ये एक सर्वर कंपोनेंट है, एंड इसको मैं बोलूँगा क्लिक मी सर्वर।
ओके। एंड फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक बी आर टैग का यूज़ कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर करेंगे दोबारा से बटन, ठीक है, दोबारा से हम यहाँ पे बोल सकते हैं सर्वर बटन। सो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, तो आई विल से इंपोर्ट एस बटन मतलब सर्वर बटन फ्रॉम डॉट स्लैश बटन सर्वर। तो इस एस बटन को भी हम यहाँ पे करेंगे रेंडर। तो नाउ व्हाट यू विल नोटिस दैट हमारे पास एक क्लिक मी ऑन द सर्वर है, क्लिक मी है, राइट। एंड अगर हम अपने जेएस बंडल को देखते हैं, तो व्हाट यू विल नोटिस दैट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी फाइल आ रही है यहाँ पर ऐप यूज़र के अंदर, सिर्फ बटन डॉट टी एस एक्स आ रही है, बिकॉज वो एक क्लाइंट कंपोनेंट है। ओके। अगर मैं सर्वर बटन को भी यूज़ क्लाइंट करता हूँ, तो यू विल नोटिस दैट इसकी पर्टिकुलर जेएस भी हमारे पास फ्रंट एंड पे शिप होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो नाउ यू कैन सी दैट इसकी जो जेएस है वो भी हमारे पास फ्रंट एंड के ऊपर शिफ्ट हो रही है। ओके। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत कॉशियसली किस कंपोनेंट को सर्वर के ऊपर रखना है, किस कंपोनेंट के ऊपर क्लाइंट के ऊपर रखना है, उससे हम अपने जेएस बंडल को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है सर्वर कंपोनेंट्स का। तो सर्वर कंपोनेंट्स का मतलब होता है सर्वर ओनली। तो जब हम तो यहाँ पर एक एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट वी आर मेकिंग सम ई कॉमर्स, ठीक है। तो ई कॉमर्स में इफ़ यू नोटिस दैट हमारे पास एक प्रोडक्ट कार्ट होता है, राइट। तो लेट अस से दैट यहाँ पर हमारे पास कोई इमेज है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई इमेज है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्राइसिंग मेंशन्ड है। अगर ये कार्ड है तो यहाँ पर हो सकता है लाइक आई एन आर, लेट अस से INR 999, ओके। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक बटन है, राइट। यहाँ पर हमारे पास एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ हो सकता है मे बी बाय नाउ। तो यहाँ पर इफ़ यू हैव द कंपोनेंट, वन सोल्यूशन इज दैट हम क्या कर सकते हैं, हम इस पूरे कंपोनेंट को यूज़ क्लाइंट कर सकते हैं, हम इस पूरे कंपोनेंट को यूज़ क्लाइंट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, मेरा ये पूरा का पूरा कार्ड एक क्लाइंट कंपोनेंट बन जाएगा, राइट। दिस इज़ वन वे। तो हो सकता है इसकी जो जावास्क्रिप्ट बनेगी मे बी दैट इज़ ऑफ 1 MB। लेकिन मैं एक और चीज़ भी क्या कर सकता हूँ, मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, मैं सिर्फ़ इस बटन को यूज़ क्लाइंट कर सकता हूँ। मैं सिर्फ़ इस पूरे कंपोनेंट को क्लाइंट नहीं, सिर्फ़ इस पर्टिकुलर बटन को क्लाइंट कर सकते हैं, इसको सर्वर कर सकते हैं, बिकॉज़ ये पर्टिकुलर चीज़ के अंदर कोई भी इंटरैक्टिबिलिटी नहीं है, ये तो सिर्फ़ डेटा को डिस्प्ले कर रहा है। जो एक्चुअल एक्शन है वो तो ये बटन कर रहा है ना, तो इस पर्टिकुलर बटन को सिर्फ़ क्लाइंट करो एंड उससे क्या होगा, हमारा जो 1 MB का जेएस बंडल साइज़ है, वो हो सकता है सिर्फ 0.2 MB का रह जाए। तो जिससे क्या होगा, हमारा जो पेज लोड है वो और ज़्यादा फास्ट होता जाएगा। ओके। लोडिंग स्पीड हमारी बहुत ज़्यादा फास्ट होती जाएगी। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस दैट हम किस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ क्लाइंट कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम किसी भी कंपोनेंट को यूज़ क्लाइंट करते हैं एंड वो क्लाइंट बहुत हैवी है, तो पूरा का पूरा जेएस बंडल साइज हमारा इंक्रीज हो जाएगा एंड ओवरऑल हमारी वेबसाइट स्लो हो सकती है। तो ये पूरा कंसेप्ट है सर्वर कंपोनेंट्स का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हमने बात किया व्हाट आर सर्वर कंपोनेंट्स, व्हाट आर सर्वर साइड रेंडरिंग। सो आई होप दैट वीडियो अच्छा लगा होगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।